नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः हनुमान जी महाराज का एक जजीरा मंत्र देने जा रहा हूं। पूर्व में भी एक दो जजीरा मंत्र मैं दे चुका हूं, जिनका अपना अपना महत्व है और अलग ही लाभ है। आज का जो जजीरा मंत्र है वो मुख्य रूप से संकट निवारण के लिए है। संकट चाहे किसी प्रकार का हो, ओपरी पराई हो, भूत प्रेत हो, जिंद हो, राक्षस हो या किसी प्रकार का अन्य संकट हो, या फिर जन्म पत्रिका में शनि राहु की युति हो गई है जिसे शापित योग कहा जाता है, शनि चंद्र की युति है, राहु चंद्र की युति है, राहु मंगल की युति है। इस प्रकार के योग हैं जो कि अंगारक योग, विष योग, इस प्रकार के योग कहलाते हैं जो कि संकट परेशानी पैदा करते हैं। यदि इस प्रकार का योग बन गया है, या फिर बृहस्पति के साथ राहु जो कि चांडाल योग है, इस प्रकार का योग बन गया है जो मान सम्मान खत्म करता है, जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होने देता, इस प्रकार की यदि परेशानी चल रही है तो निश्चित ही आज का ये जजीरा मंत्र आपको पूर्ण लाभ प्रदान करने वाला है। क्योंकि अनेक बार चर्चा करते हुए मैं बता चुका हूं कि इस कलिकाल में श्री हनुमान जी महाराज एक स्वयं सिद्ध और जागृत देव कहे जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके संकट अवश्यमेव कटते हैं। इसमें संशय नहीं, दो मत नहीं। समय थोड़ा अवश्य लग सकता है, परंतु निश्चित है कि उनके संकटों का निवारण अवश्य हो जाता है जो हनुमान जी महाराज की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। और आज का जजीरा मंत्र प्रयोग तो निश्चित ही संकट निवारण के लिए है, जो हनुमान जी महाराज के नाम को चरितार्थ करता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज का एक नाम संकट मोचन भी है, इसीलिए संकट कैसा भी हो, कोई भी हो, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, यदि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हो जाए तो संकट समाप्त होते देर नहीं लगती। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं उस विशेष मंत्र को और उसके प्रयोग विधि को, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार, मंगलवार, रविवार, संक्रांति, अमावस, पूर्णिमा, चतुर्दशी या अष्टमी किसी भी दिन आप अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने समय के अनुसार आरंभ कर सकते हैं। और इस मंत्र प्रयोग के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है, पहले वो जान लेते हैं कि कौन सी सामग्री है जिसका प्रयोग इस पूरी साधना काल में होने वाला है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये साधना रूप में किया जाने वाला प्रयोग है, परंतु यदि आप साधना नहीं कर सकते तो नित्य प्रति प्रातःकाल, संध्या काल या रात्रि काल, जब भी समय लगे इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप करें, प्रयोग करें। उससे भी आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा और निश्चित ही आप अपनी संकट परेशानी से मुक्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु साधना विधान है, यदि साधना विधान कर लिया जाए तो स्वयं का तो हित करेंगे ही, साथ ही अपनों का हित कर सकेंगे, दूसरों का हित कर सकेंगे। यह मंत्र प्रयोग इतना प्रभावशाली है। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले सामग्री को। सामग्री सामान्य पूजन सामग्री है, बहुत अधिक सामग्री नहीं है, और सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम, जैसे कि हमेशा बताता हूं, जब भी कोई साधना आरंभ करें तो प्रथम दिवस उस देवता के मंदिर जाकर के कुछ भेंट सामग्री अर्पण कीजिएगा। तो इस साधना में भी पहले हनुमान जी के किसी सिद्ध प्राचीन मंदिर में जा सके तो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी आपके नज़दीक लगता हो उस हनुमान मंदिर में जाइए और ये सामग्री लेकर के जाइए। जिस दिन हनुमान मंदिर जाना है उस दिन क्या सामग्री लेकर जानी है वो सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। उसके लिए आपको एक मीठा पान लेकर के जाना है, एक जोड़ा जनेऊ लेकर के जाना है, 5 लड्डू, 2 जायफल, 5 रुपये का एक सिक्का, घी का एक दीपक। यदि घी का दीपक ना हो तो तिल तेल का दीपक आप ले जा सकते हैं, परंतु जब प्रातःकाल जाए तो तिल तेल का दीपक ना लेके जाएं। प्रातःकाल आपको घी का दीपक ही लेके जाने हैं। यदि प्रातःकाल नहीं जाते, संध्या काल में जाते हैं तो तिल तेल का दीपक ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिंदूर और चमेली का तेल यह आपको चोले के लिए लेके जाना है, और एक छोटा सा ध्वजा यानी झंडा लेकर के जाना है। कुल मिलाकर कहें तो चोले का सामान लेकर के जाना है। ये सारी सामग्री लेकर के हनुमान मंदिर चले जाइएगा और हनुमान जी से अनुनय विनय निवेदन कीजिएगा अपनी संकट परेशानी को दूर करने के लिए, साथ ही जिस साधना को करने जा रहे हैं उसमें सफलता के लिए। और ये सामग्री हनुमान जी को भेंट अर्पण करके, चोला चढ़ा करके, ध्वजा लगा करके हनुमान जी को प्रणाम करके आ जाइए। प्रसाद निजी जनों में बांट दीजिए, बाहर कोई है उसे भी दे सकते हैं। और इस सारी सामग्री के साथ एक पुष्पहार यदि ले जा सके तो अति उत्तम होगा, नहीं तो थोड़े से पुष्प सामान्य रूप से लेके जाइएगा। ये पूर्ण सामग्री है जो पहले दिन आपको लेकर के जानी है, और उसके बाद साधना में रत होना है। और साधना काल में जो सामग्री आपको चाहिए वो सामग्री भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। उसके लिए सबसे पहले दीपक आपको जो प्रज्वलित करना है वो साधना रात्रि काल में यदि आप करते हैं तो तिल तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्रातःकाल करते हैं तो फिर घी का दीपक ही लगाइएगा। इसके अतिरिक्त
पूजन सामग्री में सामान्य जो पुष्प हैं, सुगंधित कोई भी पुष्प हो, गुलाब के पुष्प हो, लाल रंग के पुष्प हो, श्रेष्ठ है, जिसमें गुड़हल का पुष्प विशेष है। नैवेद्य के रूप में गुड़ चने का भोग नित्य प्रति आप रख सकते हैं, या लड्डू का भोग रख सकते हैं, चूरमे का भोग बनाकर दे सकते हैं। एक कलश आपको इस पूरे साधना काल में आपने रखना है, जो कि हनुमान जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ रखना है और आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगा। जब आप पूजा करेंगे तो आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगा और हनुमान जी के दाहिने हाथ की तरफ रहेगा। कलश के ऊपर एक नारियल आपने कलावा लपेट करके रख देना है। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, एक सुपारी, लौंग और इलायची का जोड़ा, यह आपको अवश्य डालना है और एक छोटी सी गुड़ की डली या थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिएगा। हनुमान जी का कोई भी सुंदर सा स्वरूप रखिएगा। संभव हो तो पर्वत उठाते रहिए या फिर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र श्रेष्ठ होगा, जो कि आपने किसी पट्टे या चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके अपने सामने रखना है और सामने दीपक प्रज्वलित करना है हनुमान जी के। उसके नीचे थोड़े से अक्षत रख दीजिएगा। सर्वप्रथम हमेशा की तरह पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, फिर संकल्प लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और किस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं ये उद्देश्य स्पष्ट कीजिएगा। तो निश्चित है इसमें उद्देश्य है संकट निवृत्ति के लिए, अपनी परेशानी से, संकट से निवृत्ति के लिए, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या रोग हो या कर्ज से मुक्ति हो, तो संकट तो वो भी है। आप उससे निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का सामान्य पूजन करना है। राम जी का पूजन करना है, हनुमान जी का पूजन करना है और भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना है। प्रिय दर्शकों, पूर्व के अनेकों वीडियो में बता चुका हूं, जब भी हनुमान जी की भक्ति का कार्य करें, हनुमान जी की पूजा का कार्य करें, तो पहले राम जी की पूजा का विधान होता है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के गुण सुन करके, राम जी का नाम सुन करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रामचरित्र सुनवे को रसिया, हनुमान जी तो राम जी का चरित्र सुनने का, राम जी का गुणगान सुनने के रसिक हैं। इसीलिए सबसे पहले राम जी का पूजन कीजिए और उसके बाद ही हनुमान जी का पूजन करना है। भैरव जी का पूजन मैं अक्सर इसलिए बताता हूं कि हमेशा बोलता हूं नगर खेड़ा के देवता का पूजन अनिवार्य होता है। यदि नहीं पता तो भैरव जी को क्षेत्रपाल कहा जाता है, नगर खेड़ा के मुख्य देवता भैरव जी हैं। इसीलिए भैरव जी के पूजन को अक्सर मैं बताता हूं। जब सभी का पूजन आप संपन्न कर लें और उसके बाद में आपको एक माला पहले हमेशा की तरह गणेश मंत्र की और साथ ही एक माला गुरु मंत्र की, यदि गुरु नहीं है तो यंत्र मंत्र तंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव, उनके मंत्र का जप कर सकते हैं और उसके बाद में इस मूल मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? साधना मूलतः वैसे तो 41 दिन की है, परंतु 21 दिन भी यदि आप नियम पूर्वक करते हैं तो भी आपको निश्चित लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं उस विशेष मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बड़ा अवश्य है, परंतु यह मंत्र बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली कहा जाता है और अपने आप में हर प्रकार से संकट से मुक्त कराने वाला मंत्र कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, जब आप वीडियो को सुनते हैं तो पूरा देखा भी करें, क्योंकि बहुत सी चीजें यदि छूट जाती हैं तो उन्हें बाद में लिख दिया जाता है और प्रत्येक चीज मैं लिख करके इसलिए बताता हूं ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसलिए वीडियो को सुनने के साथ साथ वीडियो को देखा भी करें कि कहां पर कौन सी चीज लिखी आ रही है। चलिए मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में खिलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीस जटा डगडेरू डमरू गाजे, वज्र की कोठरी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने छीण, आज राज हरे भरिया भरे, इस पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कुंवर हनुमान करी। ये मंत्र है। मंत्र को हमेशा की तरह पहले याद कीजिएगा अच्छे से और उसके पश्चात साधना में रत होइएगा। सबसे पहले जैसे बताया गणेश मंत्र की, फिर शिव मंत्र की जप करिएगा, अपने गुरु मंत्र का जप करिएगा और उसके बाद इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? 21 दिन कम से कम इस मंत्र का आपको लगातार जप करना है और 11 माला प्रतिदिन आपको जप करना है। जप के उपरांत में हमेशा की तरह सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की, राम जी की आरती कीजिएगा और उसके बाद में भोग नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। भोग नैवेद्य के बाद में हाथ में जल लीजिएगा और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए वो जल समर्पण कर दीजिएगा। समर्पण के पश्चात में आसन को प्रणाम कीजिए और उसके बाद साधना से उठ जाइए।
इस प्रकार से यह साधना आपकी 21 दिन तक लगातार करनी है और पूर्ण होगी। उसके बाद जब भी किसी प्रकार का कोई कष्ट से पीड़ित व्यक्ति आ जाए, किसी प्रकार का संकट हो, वो पीड़ित व्यक्ति आए, तो हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए, 11 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, उसके ऊपर जल छिड़क दीजिए। कोई भी शक्ति है तुरंत बोल उठेगी, तुरंत भाग जाएगी, कट जाएगा कोई भी बंधन, निश्चित है। बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र मंत्र है, प्रयोग करके अवश्य देखना। और इस मंत्र को पूर्ण मन से भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में पूर्ण ध्यान लगाते हुए श्रद्धा के साथ इसका जप कीजिए। जैसे कि बताया, यदि साधना के रूप में नहीं कर सकते तो नित्य प्रति यथाशक्ति इस मंत्र का जप करते रहिए, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।